अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। का और खातून का बहुत बहुत शुक्रिया, आप शार्ट नोटिस पे आज तशरीफ़ लाए। एक हमारी लॉन्ग ड्यू मुलाकात थी जो किसी ना किसी वजह से पेंडिंग ही होती रही, लेकिन आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमने कहा इस बहाने आपसे मिल भी लेंगे, बात भी हो जाएगी। जैसा कि आपको इल्म है कि रिसेंटली हमारा एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस हुआ था किडनैपिंग फॉर रैंसम का, जिसकी वजह से शहर में एक ऐसा तासुर पाया जा रहा था कि शायद किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो गैंग्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं और खुदा न खास्ता वो मज़ीद वक़ूआत भी करेंगे। इस सिलसिले में हमारी टीम ने खातर खा कामयाबी हासिल की है, जिसके बारे में मैंने आज आपको ब्रीफ करने के लिए ज़हमत दी है। जैसा कि आपको इल्म है कि 13/11/2021 को सफ़ा मिल के मालिक यासिर जब्बार साहब को नामालूम मुल्ज़मान ने असला के ज़ोर पे जब वो फैक्ट्री से घर की तरफ जा रहे थे तो खुड़ियावाला बाईपास के पास अगवा कर लिया था। और जहाँ ये ताजिर बरादरी में तशवीश का बायस था, उसके साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी तशवीश था और हमारे लिए भी एक चैलेंज था। तो इस वक़ूआ का मुकदमा इनके भाई मोहम्मद शुएब साहब की मदईयत में थाना खुड़ियावाला में दर्ज हो गया था। और पुलिसिंग वर्क में जैसा कि आप सारे चूँकि क्राइम रिपोर्टर्स हैं, आपको पता है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम एक बहुत चैलेंजिंग क्राइम होता है। तो फौरी तौर पे हमने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फराज साहब की सरबराही में टीम तश्कील दी, जिसके बाकी मेंबरान में जमशेद चिश्ती डीएसपी जड़ांवाला, खालिद महमूद डीएसपी खुड़ियावाला, इंस्पेक्टर राना आसिम, आबिद सब इंस्पेक्टर, अली अकबर सब इंस्पेक्टर और जावेद जो हमारा इंचार्ज CDU है टेक्निकल सपोर्ट के लिए, इन पर मुश्तमिल हमने एक टीम बनाई। जैसा कि आपके इल्म में है कि मगवी जो हैं वो 2 दिन के अंदर बाजियाब हो गए थे, लेकिन उनकी बाजियाबी के लिए तावान पे करना पड़ा। किडनैपिंग फॉर रैंसम में सबसे पहला स्टेप मगवी की बाजियाबी होती है, बाद में मुल्ज़मान की अरेस्ट होती है। तो इनकी बाजियाबी के बाद जो हमारी टीम थी उसने शबाना रोज़ मेहनत की और मुल्ज़मान की अरेस्ट और रिकवरी ऑफ जो पेमेंट की गई थी उसके लिए उन्होंने अपनी एफर्ट्स की। और इसके लिए हमारी टीम ने, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का जहाँ से भी हमें क्लू मिला, पाकिस्तान का कोई तुल अर्ज़ का ऐसा इलाका नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने उन क्लूज़ के ऊपर रेड ना किए हों। कराची तक हमारी टीमें गई। तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है और मेहनत हमारी टीम ने जो की उसका सिला अल्लाह ताला ने हमारी टीम को दिया। और इस वक़ूए में जो मुलव्वस टोटल हमने 8 मुल्ज़मान ट्रेस किए और अब तक की उसमें हमारे 5 मुल्ज़मान जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। और जो रैंसम की अमाउंट थी उसमें से अच्छी खासी जो अमाउंट है वो इन 5 से हमने मेजर जंग जो है वो रिकवर कर लिया हुआ है। तो अभी इनकी हमारी तफ्तीश जारी है। मज़ीद जो 3 बंदे रहते हैं तो उनके लिए हमारी टीम की जो कोशिश है वो जारी है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी हमारे शिकंजे में होंगे। तो अगर इस सिलसिले में आपको कोई से क्वेश्चन है, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं यासिर साहब जो मवी हैं, इनके जो कज़न हैं वो भी बैठे हैं। आपने कोई इनसे क्वेश्चन करना हो, कोई हमसे क्वेश्चन करना हो तो हम हाज़िर हैं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनका कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी है, वो इनसे रिलेट करते थे, एरिया की कहाँ से बिलोंग करते थे, कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं? ये सेम खुड़ियावाला के एरिया से ही बिलोंग करते थे और जो बेसिकली इस तमाम की इनसाइड सोर्स उनका था, जो इनकी पॉइंटेशन जिसने की और जिसने सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हैं कि बैटमेंट कराई, तो वो इनकी फैक्ट्री के अंदर से ही लोग थे, तो वो अरेस्ट हो चुके हैं। सर कुछ अर्से से फैसलाबाद में वारदातों में बहुत इजाफा हो रहा है, जिनमें मर्डर भी हो रहे हैं, जख्मी भी लोग हो रहे हैं। ये ऊपर नीचे 3 वाक़े पेश आ गए खुड़ियावाला में, सुबह के एक मर्डर का हुआ। क्या मामला है ये कि पुलिस जो है इन मुसलमान को जो गाड़ी आता है उनको पकड़ने में काम क्यों है? ये जैसा कि आपके इल्म में होगा कि जो फैसलाबाद है ये ट्रेडिशनली दोनों तरह का क्राइम होता है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन भी है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है। और क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है वो फैसलाबाद में हमेशा से रवायती तौर पे ज़्यादा रहा है और मर्डर्स की रेशो पंजाब के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा है।
तो उसके लिए जो हमारे हैं जो टीमें मर्डर्स के मोस्टली जो केसेस हैं हमारे वर्कड आउट हैं और उनमें अरेस्ट हुए हैं। जो आपने खुड़िया वाला का बताया अगवा का, तो यासिर साहब का अगवा ट्रेस हो गया, बंदे हमने पकड़ लिए हुए हैं। दूसरा यहाँ से हुआ था जो बंदा अपनी मर्ज़ी से गया था सिंध में, उसको हनी ट्रैप कहते हैं, वो हनी ट्रैप हुआ था, वो भी सेफ रिकवर होकर आ गया हुआ है और वो विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी वो वापस आया है। उस 1 रुपया भी उसमें नहीं तवान दिया गया। वो अपनी मर्ज़ी से गए थे, हनी ट्रैप में गए थे, उनको हमने सिंध से जाकर उनको भी रिकवर करके हमारी जो टीम थी वो ले आई है। तो बाकी आप क्राइम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि हम क्राइम पॉकेट्स आइडेंटिफाई हमने कर लिए हैं और जो रिकॉर्ड अफगान है उनका हम टारगेट्स देते हैं SHOs को, और जहाँ पे क्राइम पॉकेट्स हैं या आइडेंटिफाइड गैंग्स हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। क्राइम पॉकेट्स के ऊपर हमारी गश्त और पेट्रोलिंग और उसके साथ साथ नाकाबंदी पॉइंट्स भी लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो इम्प्रेशन है किसी ने आपको गलत बताया। पुलिस शुरू से इनके साथ थी और पुलिस की सारी जो थी लम्हा बलम्हा इनके साथ राब्ते में भी रही। जैसा मैंने शुरू में कहा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो स्टेप्स हैं किसी भी उसकी तफ्तीश में, उसका अगर आप गिने उसके 10 स्टेप गिने तो उसके पहले 9 स्टेप्स में सेफ़ रिकवरी ऑफ एब्डक्टी है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का नेमल बदल पैसा नहीं हो सकता और ये हमारी टेक्निक ये थी कि ये सेफ़ रिकवर्ड होके आएँ, उसके बाद मुलज़िमों को पकड़ा जाए। अगर हम पैनिक करके पहले अटैक करते उनके ऊपर और खुदा न खास्ता इनकी जान को कोई नुकसान पहुंचता तो उसका अजाला नहीं मुमकिन हो सकता था। तो हमारा पहला टारगेट था इनकी सेफ़ रिकवरी, उसके बाद मुलज़मान की गिरफ्तारी। बिल्कुल सर, ये इस केस की हद तक देखा जाता है कि काम बड़ा अच्छे से हुआ था। कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके नोटिस में आया हुआ, ख़वातीन की जानब से एक अटैम्प्ट की गई, इनिशियली बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करके दुकानदारों को ही जो है गिरफ्ती करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अब चीज़ें मज़ीद उसके अंदर सामने आ रही होंगी, आपको नोटिस में नहीं आएंगी, इस पर अब मज़ीद कोई कार्रवाई की जाएगी उन ख़वातीन के खिलाफ उन्होंने इस तरह से प्रोपोगेट किया सारे मैटर को। अच्छा, आप समझते हैं कि किसी भी कानून शिकनी का जो रिस्पांस है वो इस तरह से हो कि किसी की भी माँ बेटी को बड़े बाज़ार में नंगा कर दिया जाए? अगर आप ये समझते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो आप पे अफसोस होना चाहिए। ये कहीं भी नहीं अलाउ किया जा सकता कि ये तो वो क्लेम करते हैं ना कि वो लेडीज़ जो थी चोर थी। अगर वो चोर थी भी तो क्या ये किसी भी महज़ब माशरे में इस चीज़ को कोई एडमिट करेगा कि आप उनको सरे बाज़ार नंगा करें और छड़ियों से पीटें? मैं तो नहीं कर सकता, मेरी पुलिस नहीं कर सकती और मैं ये ना अलाउ किया है। मैं खुद किया था, मैंने खुद एक्शन लिया और ना मैं आइंदा भी अलाउ करूँगा। हम औरतों को बाज़ारों में नंगा नहीं करने देंगे, भले वो जो भी हो। अगर वो चोर थी तो उनका काम था कि पुलिस को रिपोर्ट करते, उनको हमारे हवाले करते, ना कि आप, मैं आपके अगले पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, ना कि आप उनको कहें जी कपड़े उतारें या चले जो आप कहीं पोर्ट्रे हो रहा है कि जी उन्होंने खुद उतार दी है, तो इसका ये मतलब ही नहीं कि आप उनको रोड पे खड़ा करके छड़ियों से पिटाई करें। ये तो नहीं अलाउ किया जा सकता और ना करना चाहिए किसी महज़ब माशरे में। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको बर्दाश्त कर सकता है। ऐसी अगर आजकल की बात करें तो ख़वातीन